हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं हम सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोनाउन का कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी किया है। आज एक लास्ट बात है प्रोनाउन चैप्टर के बारे में, फिर हम इसको फिनिश कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आखिरी जो कंडीशन बनती है प्रोनाउन के बारे में उसको कहा जाता है, हम आज सीखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, या इसी को हम कहते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है पहले हम हेडिंग डालेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। पहले हम इसको समझेंगे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन को। हमने स्टडी किया है कि प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ये देखना है पहले कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम सीखेंगे, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो होता है आपका, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, तो आपका वो कहलाता है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दैट मीन्स मैं या हम, जिसमें हम खुद की इंक्लूड करते हैं, खुद को इंक्लूड करते हैं, वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फिर हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो इसमें कहा जाता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मतलब कि आपके बाद फिर कौन आता है, जो आपके सामने है, जो आपके फ्रंट में, एंड दैट इज यू। यो होता है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब कि ना तो मैं, ना मेरे सामने वाला, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ठीक है, जो हमसे दूर है, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उसकी हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, ही, शी, इट एंड दे, ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी एंड इट, एंड एक और दे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्डर प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास में, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है कि जब आपके पास में वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन उपलब्ध होंगे। ठीक है, उस कंडीशन में आपको प्रोनाउन का अरेंजमेंट क्या रखना है, मतलब पहले हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे या सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे या थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे। तो ये ऑर्डर, ये अरेंजमेंट है, ये हमें कैसे सीखना है, कैसे पता चलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ओके, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले इसमें कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या होती है, गुड एक्ट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर वाक्य में, पहली कंडीशन हम देखेंगे, अगर वाक्य में कोई गुड एक्ट मतलब अच्छे काम की बात की जा रही है, किसी ड्यूटी की बात की जा रही है, कोई जिम्मेदारी की बात की जा रही है, कोई भी पॉजिटिव वे में अगर कोई बात कही जाएगी, ठीक है, कोई अच्छे वे में या अच्छे कार्य के लिए कोई बात कही गई है वाक्य में, उस कंडीशन में आपका प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रखेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, फिर रखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फिर रखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यह होता है आपका पहली कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन होती है फिर, अगर वाक्य में कोई बैड एक्ट मतलब कोई बुरे कृत्य की बात की जा रही, कोई क्राइम या कोई नेगेटिव बात की जा रही है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा, इन दैट कंडीशन प्रोनाउन का ऑर्डर होता है, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले रखेंगे, फिर हम रखेंगे सेकेंड पर्सन को और फिर हम रखते हैं थर्ड पर्सन को। ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, जब अच्छे काम की बात करेंगे तब हम सेकेंड पर्सन को फर्स्ट में रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन होगा। जब हम कोई बैड एक्ट, बुरे काम की बात करते हैं, कोई क्राइम की बात करेंगे या कोई नेगेटिव एक्टिविटी की बात करेंगे, तब हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और ध्यान रखना है, अगर आपके फर्स्ट पर्सन में वी इंक्लूड है, अगर आपके फर्स्ट पर्सन में क्या हो रहा है, वी, आई की जगह क्या हो रहा है, वी हो रहा है, उस कंडीशन में आपका हमेशा आपको ऑर्डर क्या रखना है, हमेशा हम लोग ऑर्डर रखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर वाक्य में आपके पास में वी प्रोनाउन है, ठीक है, तब हमेशा आपको ऑर्डर, चाहे गुड एक्ट हो या चाहे बैड एक्ट हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा ऑर्डर क्या रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन।
ओके, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्डर प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन का रोल क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का अरेंजमेंट क्या होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन ऑर्डर, जो आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो कहा गया है कि अगर आपके पास में सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फिर हम अवर, मतलब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अवर का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास में वाक्य में केवल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तब हम पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे। और अगर आपके पास में वाक्य में केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के रूप में हीज, हर इस केस में प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहां पे हमने दोनों कंडीशन देख लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, अगर आपके पास में वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउन उपलब्ध हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या हो जाएगा भैया, अवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपके पास में वाक्य में केवल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तब हम सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, योर हो जाएगा। अगर आपके पास में वाक्य में केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट कहलाएगा आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन या अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपकी जो एमपीएसआई एग्जाम आने वाली है उस कंडीशन के रिगार्डिंग भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि एमपीएसआई में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि एमपीएसआई या व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे। ओके, अब इसके हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर चेक करना है, क्या प्रोनाउन का ऑर्डर सही है या नहीं है। उसके बाद आपका पॉजेसिव ऑर्डर जो है, प्रोनाउन का पॉजेसिव ऑर्डर है, उसको भी चेक करना है कि वो भी करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हमें कैसे पता लगाना है, तो हमने दो कंडीशन रखे हैं कि अगर कोई अच्छे काम की बात की जा रही है, कोई गुड वर्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस केस में हमारा प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अगर कोई बुरे काम की बात की जा रही है तो फिर ऑर्डर होगा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, आई, शी एंड यू हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, गुड जॉब मतलब अच्छे काम की बात की जा रही है कि मैंने, उसने और आपने मिलकर अच्छा काम किया है। फिर अगर गुड एक की बात करें तो फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, गुड एक की कंडीशन में सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। इसको हम मैच कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसको पहले रखा गया है, तो भैया इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर, क्या होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू, शी एंड आई। यू, शी एंड आई हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा आई और फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड वाला देखेंगे, ही, यू एंड आई कैन कम ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पे आने की बात की जा रही है, मतलब जिम्मेदारी की बात की जा रही है कि वह, आप और मैं समय पर आ सकते हैं। अच्छे काम की बात की जा रही है तो फिर ऑर्डर क्या होगा आपका, वही गुड एक्ट है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, ये थर्ड पर्सन को पहले रखा गया है, इसको हम चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई कैन कम ऑन टाइम, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन देखो, रवि, यू एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। रवि ने, आपने और मैंने एक गलती की है, मिस्टेक, बैड एक्ट की बात की जा रही है, कोई गलती की बात की जा रही है। इस कंडीशन में आपका ऑर्डर क्या होगा, हम खुद को सबसे पहले रखेंगे, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो इस ऑर्डर को हम अरेंज करें, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रवि को शिफ्ट करेंगे, आई, यू एंड रवि हैव मेड अ मिस्टेक। ऑर्डर क्या होगा, आई, यू एंड रवि हैड मेड अ मिस्टेक। अगला देखो,
ही, यू एंड किरण आर इन योर हर हिज ऑफिस। ठीक है, ऑफिस में होने की बात की जा रही है। ऑफिस में होना भैया अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में रख रहे हैं। तो पहले तो हम ऑर्डर देख लेंगे कि पॉजिटिव वे में ऑर्डर क्या होगा। गुड एक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। तो इसको हम अरेंज करेंगे, क्या होगा, यू और ही को शिफ्ट करना पड़ेगा। सॉरी, आपके पास में यहाँ पे दो दो थर्ड पर्सन है, कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन को हम शिफ्ट कर लेंगे। पहले क्या रखेंगे यहाँ पे, यू, ही एंड किरण। ये भी, किरण भी थर्ड पर्सन है और ही भी थर्ड पर्सन है, कोई उससे मसला नहीं है। ठीक है, यू, ही एंड किरण आर इन। अब देखो आपके पास में प्रोनाउन क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन उपलब्ध है, तो फिर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा उपयोग करना पड़ेगा, सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, योर जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जब आपके पास में सेकेंड पर्सन और केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो फिर पॉजेसिव केस में हम किसको यूज करेंगे, योर। मतलब सेकेंड पर्सन जो आपका पॉजेसिव केस होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आई होता, आई और फिर मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता तो फिर हम अवर का प्रयोग करते। अब यहाँ पे देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, ही, यू एंड वी आर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने की बात की जा रही है, मतलब गुड एक्ट की बात कर रहे हैं। गुड एक्ट में फिर आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैच कर लेंगे। तो सेकेंड पर्सन को हम रखेंगे सबसे पहले, दैट मीन्स, पर यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है। कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, हमने क्या कहा है कि अगर आपके पास में वाक्य में वी प्रोवाइड है, वी प्रोनाउन उपलब्ध है, तो फिर ऑर्डर क्या रखेंगे हम, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कब, जब आपके पास में वी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी, यू एंड ही, वी, यू एंड ही आर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट। ये आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 6.1, आई, यू एंड शी हैव टू डू योर आर एंड हर वर्क। काम करने की बात की जा रही है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसको हम मैच करेंगे तो क्या होगा, यू, आई, सॉरी, यू, शी एंड आई। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब हमें पॉजेसिव प्रोनाउन को भी अरेंज करना है। ठीक है, योर, अवर और हर, इनमें से क्या चूज करेंगे। तो हमने क्या कहा है कि जब आपके पास में वाक्य में आई और मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउन मौजूद होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और वो क्या होगा, अवर। अवर क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, आई का क्या होता है भैया, यहाँ पे माई सेल्फ होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे आई का माई सेल्फ, माई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुवचन प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम सबको काउंट कर रहे हैं, तो हमारा कहेंगे। ठीक है, आपको क्या होगा, आपको और उसको और मुझे मिलके हमारा प्रोजेक्ट पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे, आवर। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, इसको डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।